जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टैटिक जीके सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसी का हमारा ये पार्ट 2 है, यानी दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने यूनेस्को में जितनी भारत की साइट्स हैं उन सबको डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम लोग भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य की चर्चा करेंगे। यानी भारत में क्लासिकल डांस कितने होते हैं उन सब की चर्चा करेंगे। और क्लासिकल डांस पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कितने क्लासिकल डांस या कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नृत्य कहाँ पर होता है, जैसे कथक कहाँ पर होता है, कथकली कहाँ पर होता है, मोहिनीअट्टम कहाँ पर किया जाता है। और तीसरा कभी कभी ये पूछ लेता है कि उनसे जुड़े राज्य और कलाकार, यानी भरतनाट्यम कौन कलाकार करता है, या इनमें से कौन सा कलाकार ये डांस करता है या नहीं। तो इस तरह से हमारे बस 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि क्लासिकल डांस होते कितने हैं, और कौन सा क्लासिकल डांस कहाँ पाया जाता है, और कौन सा कलाकार उनसे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इन सब की चर्चा करने वाले हैं, और 5 मिनट में पूरा आपका क्लासिकल डांस क्लियर हो जाएगा। और जो नृत्य की मुद्रा होती हैं उन्हें भी हम लोग देख लेंगे फिगर में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्टैटिक जीके का जब कोई अगला पार्ट आए तो आप सब तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और जिसने हमारे टेलीग्राम को ना ज्वाइन को है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। बजरंगी स्टडी पॉइंट से हमारा टेलीग्राम भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले ये जाने कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किसे दिया जाता है, यानी कौन देता है शास्त्रीय नृत्य को दर्जा कि हाँ ये शास्त्रीय नृत्य है या नहीं। तो संगीत नाटक अकादमी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, ये देखिए, संगीत नाटक अकादमी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये दोनों मिलकर ही किसी डांस को क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज करते हैं। और जब इन दोनों बॉडीज़ ने रिकॉग्नाइज कर दिया तभी से वो क्लासिकल डांस की श्रेणी में आ जाएगा। तो अब तक हमारे पास कितने क्लासिकल डांस है, तो संगीत नाटक अकादमी ने 8 शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया है, यानी अब तक हमारे पास केवल 8 ही क्लासिकल डांस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं इंडिया में, तो 8 क्लासिकल डांस हैं। तो चलिए देखते हैं उन सब 8 को। सबसे पहला और सबसे पुराना है भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम कहाँ पर होता है, तो ये तमिलनाडु में होता है। ये भी पूछा है कि सबसे पुराना कौन सा है, तो भरतनाट्यम कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में। फिर दूसरा है कथक, कथक कहाँ पर होता है, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत, यानी जो नॉर्थ इंडिया होता है। जैसे कथक कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में, और स्पेशली कहाँ पर, यूपी में होता है। क्योंकि यूपी नॉर्थ इंडिया का ही स्टेट है, इसीलिए इसे नॉर्थ इंडिया बोल दिया जाता है। तो भरतनाट्यम के बाद कथक, कथक के बाद कथकली, कथकली कहाँ पर फेमस है, केरल में। और केरल में एक और डांस फेमस है, मोहिनी अट्टम, ये देखिए। तो केरल में 2 क्लासिकल डांस है, एक तो मोहिनी अट्टम और एक है कथकली। फिर चौथा है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में। और पांचवा है ओडिसी, ओडिसी कहाँ पर, नाम से दिख रहा है, उड़ीसा में, ईजी है याद करना। फिर छठा है मणिपुरी, मणिपुरी सिंपल है, मणिपुर में। और मोहिनीअट्टम की हम लोग बात कर ही चुके हैं, केरल में होता है। और लास्ट है सत्रिया, सत्रिया कहाँ पर होता है, असम में। अच्छा, इसे असम में कह के इसे नॉर्थ ईस्ट भी कभी कभी बोल दिया जाता है, क्योंकि असम नॉर्थ ईस्ट का ही स्टेट है। इसीलिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट का क्लासिकल डांस कौन सा है, तो नॉर्थ ईस्ट का क्लासिकल डांस है सत्रिया, कहाँ से है, असम से। अच्छा, और ये ज़रूरी नहीं कि हर राज्य से एक क्लासिकल डांस हो ही, वरना आप सोचेंगे कि केरला से नहीं है या कर्नाटक बेंगलोर से नहीं है। तो वो डिपेंड करता है संगीत नाटक अकादमी पे कि वो किस डांस को क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखेगा। तो हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन बनके तैयार हो गए। एक तो कितने क्लासिकल डांस हैं, 8 हैं, सभी डांस को हमने स्टेट वाइज देख लिया है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस कौन सा है, या यूपी का क्लासिकल डांस कौन सा है। तो यूपी और नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है कथक, तो नॉर्थ इंडिया और यूपी का क्लासिकल डांस है कथक। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का क्लासिकल डांस कौन सा है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का क्लासिकल डांस है सत्तरिया। और एग्जैक्ट स्टेट पूछा जाए तो वो असम में होता है। तो आई थिंक आपको ये डांस क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे इन डांस की मुद्रा देख लेते हैं। मुद्रा का मतलब जो इनके करने का स्टाइल होता है, इनको मुद्रा बोला जाता है, ना कि वो करेंसी वाला मुद्रा। तो ये है 8 डांसे की मुद्राएं। ये है, पहली है भरतनाट्यम की मुद्रा, आप इसे देख सकते हैं। दूसरी है ये कथक की मुद्रा है, ऐसे किया जाता है। कथकली में ऐसा किया जाता है। कुचिपुड़ी ये देखिए, और मणिपुरी ये है, मोहिनीअट्टम ये है, ओडिसी ये है, और सत्तरिया ये है। हालांकि इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग एक बार देख लेते हैं तो समझ आ जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इनसे जुड़े कुछ कलाकारों को देख लेते हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, सम फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर्स आर। सबसे पहले भरतनाट्यम, भरतनाट्यम की रुक्मणी देवी हैं, पद्मा सुब्रमण्यम है, और वैजंती माला बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही हैं पुराने ज़माने में।
ये एक्ट्रेस भी रही हैं और इन्हें भरतनाट्यम भी आता था। और सीमा, किरमनी और पद्मिनी ये भरतनाट्यम की कुछ कलाकार हैं। फिर कथक की बात कर लें। कथक में बिरजू महाराज, नाहिद सिद्दीकी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज, इसमें जितने भी महाराज आते हैं वो लगभग कथक के ही होते हैं। बाकी आगे गोपी कृष्णा, सरस्वती सेन, मंजरी चतुर्वेदी, ये कहाँ की हैं? कथक की हैं और स्पेशली यूपी की हैं। फिर आगे बात कर लें कथकली। कथकली में केवल एक ही डांसर फेमस हैं, कलामंडलम कृष्णन नायर। फिर आगे बात कर लें कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी होता कहाँ पर? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। मल्लिका साराभाई और वी सत्यनारायण शर्मा और दीपा शशिंदरन। फिर आगे बात कर लें मणिपुरी की। गुरु बिपिन सिंह हैं, दर्शना झवेरी हैं, झवेरी सिस्टर हैं, देवजनी चलिहा हैं और आमला शंकर हैं। फिर मोहिनी अट्टम की बात कर ले तो कलामंडलम कल्याणी कुती हैं और शोभना हैं, और शोभना के बाद हैं सुनंदा नायर हैं। फिर कलामंडलम राधिका हैं, फिर थंकामणि हैं, फिर कलामंडलम हेमवती हैं। ये सब ऐसे नाम इसलिए हैं क्योंकि मोहिनीअट्टम केरला का डांस है और केरला में नाम ही ऐसे रखे जाते हैं बहुत बड़े बड़े। अब आते हैं उड़ीसा वाले डांस पर। उड़ीसे पर सुजाता मोहापात्रा हैं, माधवी मुदगल हैं और केलुचरण मोहापात्रा हैं, सुरेंद्र नाथ जैना हैं और शोभना शाहजहानन हैं और मीनाती मिश्रा हैं। और फिर सत्रिय की बात कर ले तो इंदिरा पीपी बोरा हैं और घना कांता बोरा हैं और सरोड़ी सैकिया हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं इन सबसे डांस से जुड़े। और जिस तरह हमारे पास क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय डांस होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उसी तरह हमारे पास फोक डांस भी होते हैं यानी जिन्हें लोक नृत्य बोला जाता है। जैसे महाराष्ट्र का लावणी हो गया और कर्नाटक का यक्षगान हो गया, उत्तर प्रदेश में बिरहा हो गया या कजरी हो गया और असम में बिहू हो गया, ये सब लोक नृत्य में आते हैं। तो हम लोग इसके बाद लोक नृत्य की चर्चा करेंगे। आज हमारा क्लासिकल डांस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आई होप वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा फोक डांस यानी लोक नृत्य के ऊपर होगा, कौन सा नृत्य कहाँ पर होता है। लोक नृत्य में बहुत ज़्यादा नृत्य होते हैं, तो इसीलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें ही हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब लोक नृत्य का मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप सब तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।